नमः। ओ गुरुवे नमः। ओ गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर भयंकर में करता हो पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन, ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्तपास्तारण चंडी मुंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सोड़ी शोषणा विलक्षणी वसती वसुंधरा का कोई मोल रक्तमयी वग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मांद मांद गज से प्रभावित होने वाले पवन पलायन ने जान झाकर उधारण करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद चलने का उल्लास कर रही है। रात का समय है, मांद मांद मारो पुतल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए कि अचानक ये मैं क्या देख रहा हूं, मानस पटल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकृत अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ हैं, अस्तु नेत्र समर्थ हैं। हो रहे आज छह अंक तिल को सिंहासन और रखी है महाबले यशो हो रहा प्रभात शांत प्रभात। क्या फिर गिरा शैतानी बादल, या फिर कोई शिव भक्त हुआ
जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। क्या कहा? किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने सवाल लगा दी अटल, जिसने सवाल लगा दी अटल। आज मेरे शौल रंधन में यह घोर का बात कैसा? हे विशंभरनाथ, हे दीनानाथ, कर सब ब्रह्म मूर्तियों ब्रह्म भाव से रोत होकर के पांगड़ में ये उच्च संचित कार्य क्यों कर रही? बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की शांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां सुतल लोक के शौद सम्राट श्री बाली के पृथ्वीराज बाण को केवश कर देना चाहती हैं, केवश कर देना चाहती हैं। आज चित्त के चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है। हे सुतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं भाता है। फिर इससे दैत्येंद्र को अब रण में कौन बुलाता है, रण में कौन बुलाता है? हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है? क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। किसके में चलते बुझार रण खेलने को ये मस्तक मच जाता है। झंकार निकलते करते मुझे कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। अरे सावधान करने वाले वीर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मैं महायुद्ध में महाकाल भीषण संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्राण। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। और राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य विधाता हूं। वो तेरा शोषण अनाचार का मैं फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध के फौजदार में चलो तो यह धरती हिल जाए और गौरवा सही मेरे ये जग का इतिहास बदल जाए। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। मेरे चलने से चले चले मैं चले दशों दिशाएं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता बल्त ने सावधान सावधान सावधान। ये घबराया शहदे, ये घबराया शहदे, ये पुतली घूमी जाती है मानो प्लस के चक्कर में ये धरा धसकती होने को है क्या महाप्रलय? क्यों मांग खड़कता है? गुरुदेव कृपा कर बतला दो क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है? क्या कराओ भगवान भोलेनाथ, क्या कारण है? विदित हो गया आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज ने अपनी भूमिजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ और धनुषुनि वेद का प्रतिष्ठापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है अभी भी अपना अधूरा विजय पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जा सावधान, हो जा लंका के शासक, लंका के शासक सावधान। मैं भूतल पर आता हूं
डाला, थामने अच्छों की लंका को बदनाम दृश्य में कट डाला। उत्तम पुलस्त को चादर को निज हाथों गंदा कट डाला। ना जाने कितने नौ पुष्पित तरु दशमोल मशल तुमने डाले। उन मशले अरमानों को आज सजा देता हूं। लंका के शासक सावधान, और मैं बहुतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ दशानन तेरे। मिथिला की नागरी आरती सजावेगी, बाणन के समूह से अभी नाशक शेष चाहता है, चाहता है, चाहता है विश्व में यश की ध्वज फहराने को, यश की ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भूमि, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत कार्य चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि पड़ेगी। रणभूमि आज जानकी तेरे गले में नवर माला पैदावेगी। अष्ट मेरे राज की रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परिध स्थल से मिथिला का प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार परिस्थिति व्यक्त करो, प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक महाराज, जाओ जाकर के श्री योगराज को सूचित करो कि मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। वह पुत्र बाणासुर जी का आगमन रंगशाला अंतर्गत हुआ है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र श्री विरोचन पौत्र श्री बलि के पुत्र बाणेन्द्र, जय जय श्री भोलेनाथ की। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, ध्यान नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान धारणा और समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीरध्वज जय 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 श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन हुआ तो हृदय प्रफुल्लित हो गया और मैं ये विचार करने लगा, मैं ये सोचने लगा कि आतिथ्य आपका मैं किन शब्दों से करूं, मिथिला आने पर किस प्रकार से मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं। वो कौन से सुमन हैं जिन सुमनों को मैं आपके स्वागत में समर्पित करूं। मेरा आतिथ्य, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। बलनंदन। ओ महाबली, ओ महाबली, ओ तेज पुंज,
युवराज वाण तब अभिनंदन, सूचि सुयसो तुम्हारा महक रहा, वसुधा में बन करके चंदन, ओ दैत्य वंश के अधिनायकों, ओ साम वेदो के विज्ञाता, पाकरो अपनी इस मिथिला में, ये जनको आज अति सुख पाता। बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं आश्वस्त हो गया आपकी उपस्थिति को देखकर। आश्वस्त इसलिए हो गया, यूं तो मिथिला में सूर सचिव सेनप बहुतेरे, यहां बहुत से सैनिक हैं, कुशल सैनिक हैं, लेकिन आपको देख करके मैं आश्वस्त इसलिए हो गया कि यदि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न करता है तो आप उस विघ्न से रक्षा करेंगे मिथिला की। आश्वस्त उपस्थिति से हूं मैं और चाहता हूं कि निज आसन में अब शोभा पावो। और यदि आपको कहीं ऐसा भी लगे है कि हो जहां भ्रमित मेरा ये विवेक, बंधु वहां तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा स्वागत स्वीकार करें, मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। शिष्टाचार के शुधांश गौरव, गणेश साध्य योग के प्रखर, धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से, चारुता में चारु हो गया। तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम ओम निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। आप आश्वस्त हुए, ये तो ठीक है। हम भी आपसे मिलकर के और आपके नगर का आज दायित्व संभाल करके हम भी आप, लेकिन एक बात थोड़ी समझ में नहीं आई। हम अब जो समझ में ना वे पूछ लेना चाहिए, है ना। आपने कहा कि अत सुख पाता हूं। मैं विचार करने लगा, जिसने अपने जीवन का ब्रह्म सुख त्याग दिया तो उसके जीवन में अत सुख का क्या मूल्य रह गया। ब्रह्म सुख और सांसारिक सुख, इसमें अंतर है। हम इससे सहमत हैं। आपको पाकर के मैं सांसारिक सुख प्राप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप सांसारिक व्यक्ति हैं। और जब ब्रह्म सुख मिलता है तो वो अलौकिक व्यक्तित्व को देख करके ही ब्रह्म सुख की अनुभूति हुआ करती है। लेकिन जब सांसारिक व्यक्ति मिलता है उसको देख, अच्छा, किसी को गंगा नदी का जल पान करने का अवसर मिल जाए और फिर वो कह दे कि मैं लौकिक नदियों के जल से संतुष्ट हूं, कैसे मान लिया जाए? ये मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाएगा? और मानना पड़ेगा। ये हाँ, ये विषय अलग हो गया कि मानना पड़ेगा। हाँ चलिए, इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि हम भी संसार में हैं, और जब संसार में हैं तो संसार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो परमात्मा भी जब संसार में आता है तो उस परमात्मा को भी संसार के नियमों का पालन करना पड़ता है। संसार के नियमों का पालन सभी को करना पड़ता है, और ब्रह्म के प्रति आस्था, ब्रह्म के प्रति श्रद्धा, ब्रह्म के प्रति निष्ठा, ब्रह्म के प्रति कर्तव्य प्राणता, ये भी सांसारिक व्यवस्था में ही है।
हाँ। ये संसार के बाहर नहीं है कि हाँ। ब्रह्म के प्रति आप नास्ता नहीं, निष्ठा नहीं, करें। संसार से अलग नहीं हाँ, है। तो फिर इसी वजह से हमने कहा कि जब इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, जब आपने विवश होकर के किसी को देख के ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। अच्छा, एक इस बात आप सामान्य बताएंगे? सुख का कोई मूल्य नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन। ये ब्रह्म सुख जो विषय है ना, ये मन का विषय है, ये मेरे मन की अनुभूति है, और मन की अब अनुभूति को ये आप कैसे? अच्छा चलिए ठीक है, हम नहीं जानते, ये ठीक है, मान लिया। यद्यपि आप कैसे ये जान नहीं, जाएंगे? ये विषय नहीं है। ये विषय इस वजह से कि रुक जाइए, क्योंकि ये घटनाक्रम जहां घटा वहां आप अकेले नहीं थे। हाँ, अकेले नहीं थे भाई, ये जो घटनाक्रम घटा वहां अकेले नहीं थे, आपके साथ सचिव थे, आपके साथ राजगुरु थे, आपके साथ मंत्री थे, आपके साथ सेनानी भी थे, केवल अकेले नहीं थे। और जिस समय विश्वामित्र जी ने ये आपसे कहा कि तुम्हारा वचन न हो अली का, तो तुम्हारे कान में नहीं कहा था, सार्वजनिक रूप से वहां पर बात कही थी कि जो भी तुम कह रहे हो वे तुम्हारा वचन अली का नहीं, असत्य नहीं, अर्थात जो तुम कह रहे हो ये सत्य है, क्योंकि शेष गोपनीयता को मैं भंग नहीं करना चाह रहा हूं। न करना हाँ, चाहिए आपको, हाँ, क्योंकि ये गोपनीयता का विषय है। वो शेष ये- भंग होना है ना? ठीक नहीं है, हाँ। विशेष रूप से क्योंकि बहुत दिनों बाद, क्या बात है, ये वाणी जो सुनी है आज इससे हृदय तृप्त हो गया। और बड़ा कहाँ भटके थे अभी तक, फिर लौट करके अपने कहते कल का सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो उसे भूला हम भूले कहाँ थे? नहीं, तो भूले तो थे, कुछ दिन के लिए भूले थे। हम भूले, हाँ। हम भूले कहाँ थे? बहुत अच्छी बात आपने कह दी। हम अच्छी तो कह ही रहे हैं, खराब कहाँ कह रहे हैं। कश्ती वही है, हाँ, ये कश्ती वही है, लेकिन दरिया बदल गया। कश्ती वही है, लेकिन दरिया बदल गया। मेरी तलाश का, मेरी तलाश का, मेरी तलाश का वो दरिया बदल गया। मेरी तलाश का वो जरिया बदल गया। हाँ, अब ठीक है। न रूप बदला और ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया। हाँ, अब ये तो कहोगे किरदार तो बदला है, भले या कुछ भी हो। अब चलिए, ये कर विषय अलग है, किरदार तो बदले गया। विशेष रूप से प्रभावित हूं, बड़ी मन करता है कि आपकी वाणी मैं तब तक मैं गोते लगाता रहूं जब तक हमें आपकी इस वाणी की ठान मिल जाए। तभी तो वाणी के संदर्भ में कहे गए विद्वानों के मत हमें याद आ गए। उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान ने कहा है, मधुरिमा वास्तव में ये है तुम्हारे पास। हाँ ना, ये है, ये पेकपन भी तुम्हारे पास बहुत अच्छा है। मधुरिमा यदि कंठ में न हो तो शब्द विस्पान बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती, या कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। अब आप आश्वस्त हैं तो हम आपको आश्वस्त करना भी चाह रहे हैं। जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास का विश्वास पात्र बनने का मैं सफल प्रयास कर। हमें भी आपसे यही अपेक्षा है।